हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम देखेंगे आपकी रीडिंग जो करने वाले हैं हम, कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, जो आपकी सिचुएशन चल रही है आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस कुंभ राशि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुंभ राशि मेरे जितने भी व्यूवर्स कुंभ राशि वाले देख रहे हैं, एक्वेरियस, ओके, टेम्परेंस, एक्वेरियस, टेम्परेंस का कार्ड है आपके लिए। ओके, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords, okay, 10 of wands, two of cups। माय डियर एक्वेरियस, बहुत ही प्यारे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं मेरे साथ इस समय। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, बहुत ही प्यारी वाइब्स आ रही हैं। आप बहुत प्योर पर्सन हैं, बहुत ही प्योरिटी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत एक किस्म ट्रांसपेरेंसी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट इंसान हैं आप, बहुत ही एंजेलिक वाइब्स हैं आपकी। लोगों का भला करना, बहुत ही जिसे कहते हैं ना, एक आपकी जो नेचर है बहुत ही ज़्यादा दयालु, जिसे कहते हैं कंपैशनेट बहुत हैं आप, बहुत ज़्यादा। हर वक्त दिमाग में बस आपके यही चलता है कि दूसरों की किसी तरीके से मदद हो जाए, या कोई अगर आपसे मदद मांगने आ भी जाता है तो आपको लगता है चलो किसी का भला कर दिया, मेरे लिए इतना ही इनफ है, भले ही मुझे पलट कर कुछ मिले या नहीं मिले। जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ा दिल होना, बड़े दिल वाले जिसे कहते हैं यहाँ पर, वो हैं आप। बहुत ही आपकी लाइफ में कुछ लोग जो आप जिनके साथ कनेक्टेड है ना, जो लोग आपसे मदद मांगते हैं या जिनकी आप किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर देते हैं, उनके लिए तो आप एक किस्म के देवता के समान हैं, एंजल के समान हैं, कि आप उनको कुछ ना कुछ किसी तरीके से मदद कर देते हैं। ये मैं फिज़िकल फॉर्म में ही नहीं बोल रही हूँ कि आपने मटीरियलिस्टिक फॉर्म में नहीं बोल रही कि आपने कोई चीज़ दे दी, वो भी हो सकता है, लेकिन जैसे आपने कोई आइडिया दे दिया, कोई सॉल्यूशन दे दिया, बेसिकली उस तरह की मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। मे बी आप लोग हीलर्स हों, डॉक्टर्स भी हो सकते हो, ऐसा हो सकता है, काउंसलर्स हो सकते हैं आप लोग। अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूं अभी की, तो एक्वेरियस यहाँ जो इशू आ रहा है ना, आपका इमोशनल ज़्यादा होना, आपका दयालु ज़्यादा होना, ये एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। यहाँ पे ये बड़ा इशू है। आप यहाँ तो अपनी तरफ से देते बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ ना इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग लग रहा है इधर मुझे। तो आपकी जो डिवाइन टीम है, जो यूनिवर्स है, एंजल्स हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक रखना है। ये नेचर, एक ये रूल है इस जीवन का, इस लाइफ का। आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग है। जिस हाथ दे रहे हो तो उस हाथ लेना भी है। एक हाथ लो तो एक हाथ दो, एक हाथ दो तो एक हाथ लो।
अभी ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ गिविंग ही हो, मे बी आप में से कुछ लोग रिसीविंग भी हों ओनली, तो दे नहीं रहे, तो वहाँ उतना देने की भी ज़रूरत है। और अगर आप सिर्फ देते ही जा रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा करते ही जा रहे हैं, तो लेना भी ज़रूरी है। अगर कोई अपने आप से नहीं करता है तो बोलना ज़रूरी है। क्योंकि ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी जो मन की शांति है ना, उसे खींच रहा है, उसे निकाल रहा है बाहर। मन की शांति खत्म हो रही है आपकी। आपको क्या होता है, जब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल देते हो ना, तब आपको लगता है कि पलट करके हर किसी को उम्मीद होती है कि चलो कुछ तो सही। लेकिन जब सामने वाला वो एफर्ट नहीं डालता है, तो फिर बाद में वो आपकी मन की शांति को खींचता है। वो सिचुएशन, वो चीज़ आपको लगता है कि क्या कोई कीमत नहीं है मेरी, होता है ना ये एक बात। तो आपको बोला जा रहा है अपने इमोशंस को ना थोड़ा कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करो। ओवर इमोशनल, मुझे यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है आपके लिए, ओवर इमोशनल हो जाते हो आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका काम करने का तरीका थोड़ा आपको चेंज करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? ये दोनों कप में अगर आप देखोगे ना, ये दोनों कप अगर आप बात करें, देखिए बैलेंस को दिखा रहा है ना यहाँ पे, इक्वल गिव एंड टेक को दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपका लास्ट कार्ड भी जो निकल कर आया वो भी क्या है, 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स। खासकर ये आपके इमोशनल एरिया में हो सकता है, आपके किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, आपकी मैरिज लाइफ में हो सकता है, या किसी के साथ भी रिलेशन में हो सकता है कि एक जना तो ज़्यादा कर रहा है लेकिन दूसरा नहीं इतना कर रहा है। एक जना अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहा है लेकिन दूसरा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक रखने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में, अपने रूटीन्स में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं ना, तो आपकी लाइफ में वो जो आप चाह रहे हैं, वो ग्रोथ होना, किसी अपॉर्चुनिटी की वेट करना, वो आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, वो सक्सेस आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन तैयार है आपको देने के लिए। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए तो ये उनके लिए मनी के लिहाज से है, पेंटिकल्स को लेकर के है, उनके करियर को लेकर के हो सकता है, पैसों को लेकर के हो सकता है कि आपकी तरफ वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि आपके अंदर बैलेंस नहीं है, आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं, वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं लाइफ में। कुछ लोगों के लिए तो पर्टिकुलरली ये है कि आप लोगों का लाइफ ही इनबैलेंस है। सुबह का उठना, सोना, खाना, पीना, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? इनबैलेंस, बैलेंस नहीं है। तो आपको आपकी डिवाइन टीम बोल रही है यहाँ बैलेंस क्रिएट करो। अपनी लाइफ में देखने की ज़रूरत है। इस समय कलेक्टिव में ये मैसेज निकल रहा है, आप सभी के लिए है ये मैसेज। तो अपनी अपनी लाइफ में चेक कीजिए, इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए कि आपकी लाइफ में कहाँ बैलेंस की कमी है, कहाँ आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप अपने इमोशनल लाइफ और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप अपने वर्क में, अपने रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं? एक तरफ ज़्यादा दे रहे हैं, एक तरफ नहीं दे रहे हैं? क्या आप अपने रिश्ते में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी ओवरऑल लाइफ में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप अपने माइंड में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप अपने पूरे दिन के रूटीन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं? ये आपको देखना है कि किस चीज़ की कमी है। तो आपकी डिवाइन टीम आपको बोल रही है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की ज़रूरत है। खुशियाँ आपके द्वार आ रही हैं। ये सन, प्रोटेक्शन, सन आपकी तरफ प्रोटेक्टेड है आप, लेकिन कुछ ना कुछ है, कोई न्यू बिगनिंग, कोई मुझे आपकी तरफ, अगर आपको पैसों को लेकर के कुछ दिक्कत नज़र आ रही थी तो पैसों को लेकर के वो मदद आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कुछ ना कुछ है, कोई हेल्प आपकी तरफ आ रही है। लेकिन ये हाथ किसी इंसान का नहीं है, डिवाइन का है।
तो जो भी चीज़ होगी वो डिवाइनली गाइडेड होगी, डिवाइनली प्रोटेक्टेड होगी और डिवाइन की तरफ से आपके लिए होगी। लेकिन उससे पहले अपने आप को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। यही आपकी डिवाइन टीम आपको बोल रही है। और यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी सोच विचार, ओवर थिंकिंग जिसे हम बोलते हैं, ओवर एनालाइजिंग, चीज़ों के बारे में सोचना कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या फ़ैसले लिए हैं, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो जो फ़ैसले मैंने लिए हैं, क्या जो मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, क्या वो सही है, क्या वो मेरी खुद की सोच है, क्या वो मेरे खुद के डिसीजंस हैं। अगर नहीं है और आप खुश नहीं हैं तो आपकी डिवाइन टीम बोल रही है कि आपको अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लाने की ज़रूरत है कि आप वो डिसीज़न ले पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने खुद के डिसीजंस को पीछे रख रहे हैं और किसी प्रेशर में इस सिचुएशन में स्टक बैठे हुए हैं। उस जो प्रेशर आप पर पड़ रहा है ना इस समय, उसे हटाने की ज़रूरत है। और इसे आप कैसे हटा पाएंगे? मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्यों, किस लिए मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? आप कहेंगे डिसीज़न तो हम ऐसे भी ले सकते हैं। डिसीज़न ऐसे नहीं ले सकते आप, उसके लिए आपके माइंड का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है ना, उस वजह से माइंड में नेगेटिविटी बहुत है, माइंड में बहुत खिचपिच चल रही है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है और उसके चलते आप सही डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, फिर भी गलती कर सकते हैं आप। अपनी जो अंदर की जो आपकी इनर वॉइस है ना, आप उसे नहीं सुन पाओगे। आपका दिमाग बोल रहा होगा तो आपको लगेगा ये मेरी इनर वॉइस है, तो वही हो गया ना कि गलत डिसीज़न, फिर आगे जाके स्टक। और यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा ना अपने भार को कम करो, थोड़ा अपने प्रेशर को कम करो। यही बात मैंने बताई, चाहे वो किसी की डिसीजंस हो सकते हैं या फिर आप यहाँ पर ना, आपका प्रॉब्लम क्या है पता है एरीज? आप किसी को नो नहीं कह पाते हैं, नहीं कह पाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ले लेते हो आप, या तो आपके ऊपर है ऑलरेडी घर बार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपके खुद के परिवार की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर आप खुद एक्स्ट्रा भी ले लेते हो। मैंने बोला ना कि वाइब्स ही ऐसी हैं आपकी आप हैं ही ऐसे, आप मना ही नहीं कर सकते हो। आपको बस ये है कि चलो मेरी तरफ से अगर किसी के लिए हेल्प हो रही है, या मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो मैं करूँगा, भले ही खुद पे प्रेशर पड़ रहा हूँ। लेकिन यही तो दिक्कत आ रही है, आपको बोला जा रहा है अपना काम, सिर्फ खुद का काम, मतलब जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो जितना आपका है ना उतना करो, बाकियों की काम अपने हाथ में मत ले लो, बाकियों को डिवाइड करो। ये आपका वर्क एरिया भी हो सकता है। मे भी लोग आपकी नेचर को देख करके ना आप पे चीज़ें थोप देते हैं और अंत में फिर आप बस इस सिचुएशन में नज़र आते हो। इसे एंड करने की ज़रूरत है। अब आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा ना अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, अपने बारे में भी सोचिए। अपने बारे में यहाँ पर सोचने की बहुत ज़रूरत है। ये अच्छी बात है कि हम यहाँ पर आए हैं, डिवाइन ने हमें यहाँ पर भेजा है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों की हेल्प करें जितना हम कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से नहीं कि हम अपने आप को खो दें या हम अपने आप को त्याग दें। अगर आप वो त्याग करते हैं, अगर आप अपने आप को खोते हैं, अगर आप अपनी डिविनिटी को खोते हैं या अपने माइंड की पीस को खोते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है आपके लिए। इस दुनिया में भले ही वो पाप नहीं हो, लेकिन डिवाइन के वहाँ पर जो है ना, ये बहुत बड़ा पाप है। फिर जब आप ऊपर जाओगे ना, फिर जब वो आपको गिनवाएंगे कि ये पाप है, अब आप बोलोगे ये मैंने पाप कैसे कर दिया, वो कहेंगे भैया तुम्हारे जो वर्ल्ड में, तुम्हारी दुनिया में वो पाप नहीं था, वहाँ पे मिसगाइड किया गया है कि ये पाप नहीं है, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो। लेकिन डिवाइन की दुनिया में, वहाँ पर जो जीवात्मा जगत जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे वो पाप है। तो जाना तो हमें वही है, क्योंकि घर तो हमारा वही है। तो कहते हैं ना कि पाप और पुण्य ही जाएंगे साथ में, तो वहाँ पर वो सब देना होगा। तो अपने आप को ये सोच करके सैक्रिफाइस मत करो कि मैं बहुत ही अच्छा पुण्य का काम कर रहा हूँ। सैक्रिफाइस नहीं चलेगा,
यहाँ पर बोला जा रहा है। अपने लिए भी सोचो और उतना लो जितना ले सकते हो। नो भी कहना शुरू करो लोगों को, जहाँ नो की ज़रूरत है वहाँ नो कहिए, तभी आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा, तभी आपके वो रिलेशनशिप्स में वो बैलेंस आएगा, तभी आपकी ओवरऑल लाइफ में बैलेंस आएगा। यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो है, ओवर इमोशनल पर्सन्स हैं यहाँ पर मेरे पास, मेरे प्यारे व्यूवर्स। एंजलिक वाइब्स है ना, लेकिन एंजल्स को तो पता है कि कितना करना है, क्योंकि वो तो डिवाइन के पास में है, परमात्मा के पास है। लेकिन हम तो यहाँ पे इस वर्ल्ड में है ना, हमें कौन बताएगा कि कितना करना है। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ये मेरा पुण्य है, ये पुण्य नहीं है, ये भी पाप में आता है कि अगर आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हो। डिवाइन पूछेंगे आपने अपनी आत्मा के लिए क्या किया, आपने अपने आप के लिए क्या किया, अपने बारे में बताइए, क्योंकि हम तो अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। परिवार को लेकर के चलना हमारा कर्तव्य है, हमारे आसपास के लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन एक लिमिट में रह करके। उतना किसी के लिए ओपन मत हो जाइए कि सामने वाला पर्सन जो है आपका फ़ायदा ही उठाने लग जाए। और अगर इनकेस अगर आप ऐसे लोगों में से हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिसीविंग हो या कहीं कहीं रिसीविंग हो, गिविंग नहीं हो, तो इक्वल गिव एंड टेक रखो। अगर कोई आपके लिए कर रहा है तो उसके लिए भी कुछ करो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आपकी लाइफ में ग्रोथ को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, स्टेबिलिटी को लेकर के, पैसों को लेकर के कुछ दिक्कत आ रही है, रिश्तों में कुछ दिक्कत आ रही है, करियर में कुछ दिक्कत आ रही है, मन में शांति नहीं है, बैलेंस की कमी है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम 6 ऑफ पेंटिकल्स को देखेंगे ना, तो ये कार्ड क्या बताता है, इन दो पर्सन्स को ना गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ अगर आप ब्लैकिश ऊर्जा देखोगे, ये जो ब्लैक एनर्जी है ये क्या दिखा रहा है, ब्लॉक्ड। जो निकलने के द्वार हैं, जहाँ आपको रास्ता मिल सकता है, वो सब ब्लॉक्ड। आपको रास्ता निकालने की ज़रूरत है। अभी वो डिवाइन या कोई पर्सन हो सकता है, जैसे कि आपको यहाँ से वो आपको एक मैसेज मिल रहा है, वो गाइडेंस मिल रही है कि अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करो। अगर आप उस राह पर चलोगे तो अपनी लाइफ में उन ब्लॉकेजेस को ओपन कर लोगे आप, क्योंकि डेफिनेटली स्ट्रगलिंग टाइम तो कुछ लोगों का यहाँ पर चल रहा है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में। यहाँ पर नो कहना, बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अपनी अहमियत, ये आप 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रहे हैं, आपके लिए कार्ड्स देखिए कैसे आए हैं, देख रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर इसके पीछे था ये 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगलिंग पीरियड, देन यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है कि जब आप अपने आप की सोचोगे, जब अपने लिए स्टैंड लोगे, यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे, अपने लिए बोलोगे कि नहीं मेरा इतना ही था, बस इतना काफ़ी है, ठीक है, अब इनफ, ये मेरी बाउंड्रीज है, इसके अंदर कोई एंटर नहीं करेगा, वहीं आप अबंडेंट हो, वहीं आप इनफ हो। ये अपने आप में संपूर्ण एक कार्ड है। इस पर्सन को भी हम यही गाइड देते हैं कि अपने लिए भी सोचो। बहुत ज़्यादा दयालु होना भी गलत है, लोग फ़ायदा उठाते हैं, फिर इस चीज़ का ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ओके, चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आपके लिए। डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एक्वेरियस, कुंभ राशि, ओम नमः शिवाय, कुंभ राशि, ओम नमः शिवाय। डेविल ओके 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 ओके, ग्रेट, वाओ, देख रहे हो आप 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, The Hierophant, yes, exactly, हर्मिट की भी ऊर्जा है, डेफिनेटली
देखिए, यहाँ पर क्लियर मैसेज है। एक्वेरियस, आप लोग ना किसी चीज़ को लेकर के बहुत एडिक्टेड हो, बहुत ज़्यादा एडिक्शन मुझे दिखाई दे रही है। अभी वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मुझे आपकी एडिक्शन दिखाई दे रही है। तभी आपके लिए ना यहाँ पे टेम्परेंस की ऊर्जा है, बैलेंस का कार्ड आया है। मैंने बोला है ना, आप अपनी अपनी लाइफ में देखिए आपकी लाइफ में क्या दिक्कत है, कहाँ किस तरफ आप एक जगह ज़्यादा अपना एनर्जी को दे रहे हो, किस तरफ अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वो एडिक्शन है। या तो आप बोलते बहुत ज़्यादा हो, आप में से कुछ लोग बोलते बहुत ज़्यादा है। बोलना किस बात पर, वेस्ट, ठीक है। मतलब होता है ना कि एक दूसरे से वो गॉसिप करना, गॉसिप नहीं करना है आपको, आपको डिवाइन मना कर रहे हैं यहाँ पर कि गॉसिप से बचना है आपको यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, और यहाँ पर कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, स्टॉकिंग करना या सोशल मीडिया पे अपना समय बर्बाद करना। अगर लग गए तो लग ही गए, जो कि आपका बहुत कीमती वक्त जिसे कहते हैं कि वो बर्बाद हो रहा है। आपकी डिवाइन टीम आपको ये बोल रही है, आपकी लाइफ में ना खुशियाँ एंटर करना चाह रही हैं, वो एंट्री आना चाह रही है, लेकिन क्योंकि आप उस ऊर्जा में अभी नहीं हो, आप अपनी ऊर्जा कहीं और जगह पे बहुत बुरी तरह वेस्ट कर रहे हो। मैं ये कहूँगी कि जो फायर आपकी ब्लेसिंग्स की तरफ होनी चाहिए, या उस एक आपको जिसे कहते हैं ना कि समय का सदुपयोग करना या सही जगह पर अपनी एनर्जी को यूज़ करना, वो वहाँ नहीं, वो बिल्कुल रॉन्ग जगह पर लग रही है आप में से कुछ लोगों की। यहाँ पर विद द डेविल कार्ड यहाँ पर शो हो रहा है। अभी वो अपनी अकॉर्डिंग देखिए, आपकी लाइफ में कोई भी वो चीज़ हो सकती है, कोई किसी भी तरीके का वो एडिक्शन हो सकता है, तो आपको उससे डिस्कनेक्ट होने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। यहाँ पे ना डिवाइन आपकी ब्लॉकेजेस बता रहे हैं, अगर आप उन पर काम करेंगे तो आप अपने लिए वो एक पाथ खोल रहे हैं, आप अपने लिए वो ब्लेसिंग्स का रास्ता खोल रहे हैं। आपको ये बताया जा रहा है आपकी लाइफ में ऑल एंड ऑल ब्लेसिंग्स आ जाएंगी, लेकिन आप यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अपने अंदर की जो प्रॉब्लम है उस पर काम करने की ज़रूरत है। मैंने आपको यहाँ पर यही सेम जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में जो मैंने आपको मैसेज दिया था ना, वो सेम एग्जैक्टली 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का ही मैसेज था, और वही 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर एंट्री हो गई है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फैमिली का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर किसी का भी प्रेशर, दुनिया का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, आसपास के लोगों का प्रेशर, कुछ ना कुछ है जिसमें ना आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो। मैं कहूँगी कॉन्फिडेंस भी आपका ज़्यादा बिल्डअप नहीं हो रहा है, आप उस वजह से ना खुल नहीं पा रहे हो, आपकी इमेजिनेशंस जो है बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो गई, आप डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हो, आप सही कहूँगी कि सही एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुँच नहीं पा रहे हो। आपका वो दिमाग, मैं कहूँगी वो इमेजिनेशन ना उस तरीके से खुल नहीं रही है, भटक रहे हो आप ऐसे सिचुएशन में। तो यहाँ पर ना फोकस की कमी आ रही है, आपको बोला जा रहा है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको करना क्या है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है एक्वेरियस। अगर आप करोगे तो अपनी लाइफ में वो सब चीज़ अचीव कर लोगे, क्योंकि आप फोकस्ड हो जाओगे कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। क्योंकि यहाँ पर फोकस की बहुत कमी आ रही है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, वो कुछ भी है, वो कुछ भी है, मैंने बोला ना वो कुछ भी डिस्ट्रैक्शन है। चाहे तो आपका सोशल मीडिया पे ज़्यादा होना, चाहे तो आप कहीं अपना बोल करके गॉसिप करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, या कहीं घूम करके कहीं टाइम वेस्ट, मतलब एनर्जी वहाँ वेस्ट हो रही है जहाँ ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब, ठीक है। मतलब वेस्ट हो रही है आपकी एनर्जी, और अच्छे से पूरी ऊर्जा वहीं वेस्ट हो रही है। वो एनर्जी आपकी सेव हो सकती है, अच्छे काम में लग सकती है, लेकिन वो वेस्ट हो रही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि फोकस होइए। आई नो ये जिनके भी साथ रेजोनेट हो रहा है ना, उन्हें एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो रिसीव कीजिए उस ऊर्जा को, इस मैसेज को, इस गाइडेंस को रिसीव कीजिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए, आपको बोला जा रहा है। और अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की आपको बहुत ज़रूरत है, वो ये कार्ड भी बता रहे हैं, ये दोनों कार्ड 4 और 8, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अपनी वजह से ही इस सिचुएशन में स्टक हो, क्योंकि आपने वो प्रेशर लिया, आप नो नहीं कह पाए। अब ज़रूरत है तो अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की, अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने की, अपनी तरफ से एक नई शुरुआत करने की। वो कुछ भी हो सकता है,
मैंने यहाँ पर आपको मैसेज दिया ना कि आप हो सकता है आप कोई हीलर्स हो, डॉक्टर्स हो सकते हो, या फिर काउंसलर हो सकते हो, कोई स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में आप काउंसलिंग, टैरो रीडर हो सकते हो। कुछ ना कुछ है यहाँ पर, आप लोगों का ना कुछ पर्पस है एक्वेरियस। और मैंने आपको ये यहाँ पे बोला, ज़रूरी नहीं कि आप टैरो रीडर ही हो, काउंसलर ही हो, नॉर्मल लाइफ में भी आप लोगों को यहाँ गाइड ज़रूर करते हो। वो हायरोफेंट की ऊर्जा बोल रही है, विजडम बहुत है आपके अंदर, इंटेलिजेंस बहुत है आपके अंदर, ज्ञान बहुत है आपके अंदर, एक्सपीरियंस बहुत है आपके अंदर। और डेफिनेटली यहाँ पे ये जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप लोग ओल्ड सोल्स हैं और आपको बोला जा रहा है विद द हर्मिट कार्ड, ज्ञान बहुत है, विजडम बहुत है, ये दोनों कार्ड्स बहुत पावरफुल है। लेकिन इस ज्ञान को, इस विजडम को, इस इंटेलिजेंस को अपने ये जो आप लोगों के बीच में देते हैं ना, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को बांटते हैं, अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए। अपनी लाइफ में आप यूज़ नहीं कर रहे, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि अगर आप इस ज्ञान को अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे होते, जो ज्ञान आपके पास ऑलरेडी है, जो काउंसलिंग आप लोगों की कर रहे हैं, अगर वो चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लाते, उसे फॉलो करते, तो आपकी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं होती। आपको यही बोला जा रहा है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। उस ज्ञान, वो जो आपके अंदर ज्ञान है ना, जो आप दूसरों को दे रहे हैं, देखिए आपको पता चलता होगा, आपको पता है कि वो मेरी लाइफ में भी चाहिए, लेकिन नहीं करना नहीं किया आपने। तो आपकी डिवाइन टीम आपको यही बोल रही है, अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो, ये डिस्ट्रैक्शंस जो भी हैं या जहाँ भी आप अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हो, वहाँ से बाहर निकलिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करेंगे आपका माइंड बैलेंस होगा, ठीक है, आप फोकस्ड होंगे, आपको पता चलेगा कि मेरी लाइफ में मुझे किस जगह फोकस करना है, मुझे मेरी लाइफ में कहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मंथन के कार्ड्स हैं। समझ रहे हैं आप? अपने अंदर से कनेक्ट होना, अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होना, हर्मिट की ऊर्जा, 4 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा, साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स। डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए, फोकस्ड होइए, ताकि आप वो करेक्ट डिसीजन ले पाए, अपनी लाइफ में फोकस्ड हो पाएँ और अपनी लाइफ में उस बैलेंस को क्रिएट कर पाएँ। मेडिटेशन मस्ट 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 है आपके लिए, फोकस होने के लिए, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए। और जहाँ नो कहने की ज़रूरत है वहाँ नो कहिए। अपनी लाइफ में लोगों की लाइफ के जो फ्लॉज हैं उन्हें तो आप बैलेंस कर देते हैं, उन्हें आप शांत कर देते हैं, उनके मन को भी शांत कर देते हैं। अपनी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस चल रही हैं उन्हें भी आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है, शांत करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप? और प्लीज़ बॉटम ऑफ द डे की कार्ड है, प्लीज़ ऐसे लोग, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये, जो ऐसे लोग हैं ना आपके आसपास जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है एक्वेरियस आपको। प्लीज़, आप लोगों का बहुत से लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो फ़ायदा उठा रहे हैं, अच्छी वाइब्स नहीं है उनकी, आप उनके लिए करते जा रहे हैं, वो लेते जा रहे हैं आपसे मदद, ठीक है, अभी वो किसी भी तरीके की हो, ओके। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से आप नो कहना भी शुरू कीजिए, अभी वो चाहे कोई भी हो। देखिए, घर परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है। आपको वहाँ जहाँ नो बोलना है वहाँ बोलना है, ओके। अपनी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि परमात्मा की नज़र में वो भी एक पाप है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए, ओम नमः शिवाय, एक्वेरियस कुंभ राशि। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, देख रहे हैं अगेन, ये क्या है? ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों की वाइब्स है इसके अंदर। वाओ, वीनस का कार्ड है ये, मैं भी एक्सप्लेन करूँगी आपके लिए, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। मैंने आपको यही तो बताया अभी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, देखिए इसके साथ ही आया है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओहो, ये अपने आप कार्ड आया है, विक्ट्री एंड केयरिंग कनेक्शन, देख रहे हैं, हम ये दोनों कार्ड्स लेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर हैप्पी फैमिली।
देखिए स्ट्रेटेजी, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं। अगर आप इन्हें देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, देखिए आपको ना अपनी लाइफ में एक स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में सभी चीज़ें एक फ्लो के साथ चलें आगे, जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीज़ आए, स्ट्रेटेजी बनाइए, रूटीन बनाइए अपना। जो मैं कह रही हूँ ना, इम्बैलेंस है तो उस रूटीन के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। कुछ नया अगर शुरू करना है तो स्ट्रेटेजी, पहले प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर जर्नल करने की ज़रूरत है, चीज़ों को प्लान कीजिए, प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। और यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। देखिए अगर आप इस मनी इशू से जूझ रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस मनी इशू से जूझ रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर के इशू चल रहा है, पैसे को लेकर के दिक्कत चल रही है माय डियर, तो यही बात है, अपने पर फोकस कीजिए। ये कार्ड क्या है? ये सेल्फ लव का कार्ड होता है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, जो हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को बोलते हैं। वो सबका ध्यान रखती है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत सेल्फिश हो गई है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, नहीं, वो सबका ध्यान रखती है, लेकिन अपने आप को कभी इग्नोर नहीं करती। अगर आप इस लेडी को देखेंगे, ये कितनी अप टू डेट है, इसने अच्छी सी ड्रेस पहन रखी है, मेकअप कर रखा है, हेयर अच्छे से टाई किए हुए हैं, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स इसके पास से आ रही हैं। मतलब वो कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर रहे हो या अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है अपनी तरफ ध्यान देने के लिए, तभी तो ये ब्लॉकेजेस, ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अपनी तरफ भी देखिए, अपनी तरफ आपके लिए क्या सही है, ये सही रहेगा कि नहीं आपके लिए, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ना बोल्ड होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप लोग एक्वेरियस, थोड़ा सा बोल्ड होइए, अपनी लाइफ का रूटीन बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है केयरिंग कनेक्शन, आपकी लाइफ में वो एक केयरिंग कनेक्शन। अगर किसी कनेक्शन में इंस्टेबिलिटी है, किसी रिलेशनशिप में आपकी इंस्टेबिलिटी है, वो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। अब बैलेंस की ही तो कमी आ रही थी यहाँ पर, और यहाँ पर हैप्पी फैमिली है, फैमिली इशू, सब कुछ आपका इनबैलेंस। क्यों? क्योंकि आप ही इनबैलेंस। अपनी लाइफ में जहाँ आप अपने अंदर वो बैलेंस ले आएंगे, अपने रूटीन में वो बैलेंस ले आएंगे, आप अट्रैक्ट भी हर चीज़ को बैलेंस ही करेंगे। आपकी रिलेशनशिप में सॉरी आपके रिलेशनशिप में वो बैलेंस आ जाएगा, आपके करियर में वो स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी पैसों में वो स्टेबिलिटी आ जाएगी, पैसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, परिवार में वो खुशियाँ आने लग जाएंगी, वो ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपका बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है, और ये तो विक्ट्री का कार्ड है। 10 नंबर कंप्लीशन, पास्ट एंड, जो बुरी चीज़ें थी वो एंड, और एक नई शुरुआत। और ये क्या है? गोल्डन कलर, सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय, प्रॉस्पेरिटी, सब अट्रैक्ट करोगे। मैं उसी की तो बात कर रही हूँ आपको। आपके लिए ना एक एक कार्ड आने की क्या ज़रूरत है, ये कार्ड ही बता रहे हैं आपके लिए। आपकी लाइफ में हर चीज़ बैलेंस में आ जाएगी, हर वो चीज़ आप अपनी लाइफ में ला पाओगे, लेकिन उसके लिए आपका बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स कुछ कहना चाहते हैं, मैं पूछना चाहूँगी एंजल से। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों को क्या कहना चाहते हैं एंजल्स? ओम नमः शिवाय। प्लीज एंजल्स, कुंभ राशि, एक्वेरियस को क्या कहना चाहते हैं आप? फॉरगिवनेस, देखिए कुछ लोगों को यहाँ पे फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अगर कुछ रिश्ते में हुआ या कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। कोई बोझ लेकर के नहीं चलना है आपको पास्ट का, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना शुरू कीजिए, माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप वो बैगेज लेकर के चलेंगे तो वो आपकी लाइफ में ही वो बोझ क्रिएट करेगा, क्योंकि वो आपके अंदर बैठा हुआ है, आप ही अपने अंदर उसे स्टोर करके रखोगे, तो वो ब्लेसिंग्स कहाँ से एंटर होंगी? क्योंकि हमने तो क्या करना है ना, क्लियरेंस करनी है। हमने अपने अंदर के बोझ को बाहर निकाल देना है, नेगेटिविटी को बाहर निकाल देना है, और एक नई शुरुआत करनी है। तो उसके लिए अगर किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, माफ़ कीजिए, यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं। और किसी से अगर माफ़ी की ज़रूरत है,
माफ़ी मांगिए। अगर आप फिज़िकल फॉर्म में फेस टू फेस जा कर के माफ़ी नहीं मांग सकते हैं तो आइज़ को अपने क्लोज़ कीजिए। जो भी पर्सन आपको लगता है कि उसके साथ मैंने कभी गलत करा था या मेरे से शायद कभी गलत हो गया, आप आइज़ बंद कीजिए, उसकी सोल को इन्वोक कीजिए और उससे माफ़ी मांगिए। ये एक इंटरनल लेवल पर है, यहाँ दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अंदर से सॉरी फील कर रहे हैं तो दैट्स इनफ। भगवान ये कहते हैं कि आपको किसी पंडित के पास, किसी पर्सन के पास जाकर के सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनली अगर आप वो फील कर रहे हो, आप उसकी सोल से बोल दो, कनेक्ट हो करके। लेकिन फिर बात वही है, फिर दोबारा से वो गलती मत करो। और उसे वाकई में, वो होता है ना कि तो परमात्मा ही जानते हैं कि आप वाकई में सॉरी हैं। और यही बात माफ़ करने पर भी जाती है कि आपने वाकई में माफ़ करा है, तो उसकी ज़रूरत है यहाँ पर। ओम नमः शिवाय। एंजल्स और क्या कहना चाहते हैं? बी एसर्टिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ट्रस्ट। देखिए माय डियर, आपको ना आपके एंजल्स भी यही बोल रहे हैं कि ये आपको ना इस समय अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने की ज़रूरत है। उनको लेकर के डिसीज़न लेना, बाउंड्रीज़ क्रिएट करना, कहाँ किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, कहाँ किसी को किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, कहाँ बाउंड्रीज़, कहाँ नो कहने की ज़रूरत है, कहाँ कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। तो वो आपको एंजल्स बोल रहे हैं, आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, चार्ज आपको खुद लेना है, उसके लिए एक्शन आपको खुद लेना है। वो ब्लेसिंग सभी आएंगी। अपने साथ ट्रूथफुल हो जाइए, अपने अंदर उस करेज को, उस कॉन्फिडेंस को लेकर के आइए। डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं। देखिए सेम अलग अलग कार्ड से सेम मैसेजेस मिल रहे हैं आपको, तो आप समझिए इस बात को। और यहाँ पर ट्रस्ट है। ट्रस्ट किस पर? डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, अपने आप पर ट्रस्ट रखिए, अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट रखिए, अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट रखिए जो आपसे ये काम करवा रही है। इस गाइडेंस पर ट्रस्ट रखिए जो आपको मिल रही है। डाउट मत कीजिए, यहाँ पर आपको डिवाइन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ट्रस्ट की कमी है, तो ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, और क्या चाहिए आपको? एक बढ़िया, एक ब्लेस्ड करियर आपके लिए, एक पर्सनालिटी, एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी जिसे बोलते हैं, वो करेज आपके अंदर आ रहा है। लेकिन उसके लिए आपको भी तो कुछ करने की ज़रूरत है। हैप्पी फैमिली आपके लिए है, केयरिंग कनेक्शन आपके लिए है, विक्ट्री आपके लिए है, और क्या चाहिए? एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए है, डिवाइन का हाथ है यहाँ पर, डिवाइन है आपके साथ, होंगे भी आपके साथ। क्यों? क्योंकि आप ही एंजेलिक वाइब्स में हैं, तो आपको थोड़े ही यूं ही छोड़ देंगे एंजल्स, आपके डिवाइन टीम। तो बस ज़रूरत है तो उनकी गाइडेंस को फॉलो करने की। ये जो गाइडेंस होती है ना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इन गाइडेंस को अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो 100%, 101% आप अपनी लाइफ में उस चेंज को देखोगे, ये फॉर श्योर है। लेकिन उसके लिए इन गाइडेंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।